ये किसने किया था? कौन कर सकता है जिसके अंदर मानवता नहीं होगी, मानव धर्म नहीं होगा? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, कभी नहीं सिखाता, कभी इस्लाम नहीं सिखाता, कहीं कुरान शरीफ में नहीं रखा लिखा है दूसरे धर्म के, दूसरे मजहब के व्यक्ति को आप ऐसे टॉर्चर करो, ऐसे करो, कभी नहीं कहते। मोहम्मद साहब ने कभी नहीं कहा। मैंने मोहम्मद साहब को पढ़ा है, कुरान शरीफ को पढ़ा है, दिल से माना है और ट्रिपल तलाक में बहुत गहराई तक देखा है। कहीं नहीं लिखा ये सब करने के लिए। वो रफाइल, वो तोपें, वो राजीव गांधी की डिस्प्यूटेड वो फोर्स, एक बार थोड़ा सा बांग्लादेश पे भी लहरा के तो दिखा दो, लोगों को तो बता दो हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन दीपू दास जैसे निर्दोष, निहत्थे, निसहाय लोगों की हत्या के आधार पर नहीं हम शांति बर्दाश्त करेंगे। और कम से कम एक बार तो दिखा देना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है, वापस से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। देखिए, ये बहुत दुखद है। दीपू दास की जिस तरह से हत्या हुई, एक व्यक्ति को मारने के लिए तो दो चार ही काफी लोग थे, लेकिन उसे मारा गया, जलाया गया, घसीटा गया, जला के लटकाया गया। इसे क्या कहेंगे? और ये उनकी नस्ल में भरा हुआ है। इस्कॉन टेम्पल बना 1971-72 में। इंदिरा जी, हमारे देश की प्रधानमंत्री, बिहार की स्थापना करवाई। मुजीबुर रहमान जी थे, वहां के नेता थे, किया सब कुछ। आज भी मुजीबुर रहमान की फोटो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में लगी है। उनकी बेटी भी यही है। मुजीबुर रहमान मार्ग रकाबगंज पे लगा है। उनकी डॉटर भी। उनके दुनिया में क्यों डॉटर है? क्योंकि पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी है, ईरान भी, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान है, सब कुछ था। लेकिन उनकी बेटी पर जब वहां हमला हुआ अमेरिका की साजिश पर, षड्यंत्र पर, तो उनका जहाज कहीं अफगानिस्तान गया क्या? अमेरिका गया क्या? लंदन, चीन, जापान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, जद्दा गया क्या? नहीं गया। उनका जहाज ढाका से सीधे कहां उतरा के? नई दिल्ली एयरपोर्ट। उन्हें पता है भारत सुरक्षा करना जानता है, संरक्षण करना जानता है। और वहां के लोगों ने क्या दिखाया? अरे दीपू दास तो दूसरे धर्म का था, दीपू दास तो सनातन का था। इन्होंने अपनी उस शेख हसीना को नहीं छोड़ा, उसके बेडरूम में घुस के उसके अलमारियों में ब्रा और पैंटीज और पेटीकोट निकालकर लहराने का काम किया था, उड़ाने का काम किया था, हवा में चूमने का काम किया था। अरे समझो ना, तुम अपनी माता, बहन, बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो, जिसने 15 साल बांग्लादेश के विकास के लिए, उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, दुनिया के पटल पर बांग्लादेश को अच्छा साबित करने के लिए काम किया। लेकिन इन्होंने उसके साथ क्या किया, किस तरह से किया? और सिर्फ अमेरिका के इशारे पर यह इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, भारत को कमजोर करने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन भारत कमजोर नहीं है, सनातन धर्म कमजोर नहीं है। अगर सनातन धर्म सर्वधर्म संभाव, सर्वजन हिताय, बहुजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ लागू करना जानता है, तो वो अपने देश के पड़ोसी देश के सनातन धर्म मानने वालों की सुरक्षा भी करना जानता है। और इसके लिए मैं सरकार को सुझाव दूंगा, ये 26 जनवरी पर रफाइल, वो फोर्स, तोपें, बंदूकें सब दिखाई जाएंगी, चलाई भी थी ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन जब हमारे देश के पड़ोसी देश में अशांति फैल रही हो, तो ये ग्वालियर एयरबेस, जोधपुर एयरबेस, जहाँ से रफाइल उड़ के दिल्ली आएंगी, 26 जनवरी को रिहर्सल होगा, बीटिंग रिट्रीट होगी, तो एक बार ट्रायल में वो रफाइल, वो तोपें, वो राजीव गांधी की डिस्प्यूटेड वो फोर्स, एक बार थोड़ा सा बांग्लादेश पे भी लहरा के तो दिखा दो, लोगों को तो बता दो हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। लेकिन दीपू दास जैसे निर्दोष, निहत्थे, निसहाय लोगों की हत्या के आधार पर नहीं हम शांति बर्दाश्त करेंगे। और कम से कम एक बार तो दिखा देना चाहिए। बांग्लादेश के कुछ लोग हैं जो वहाँ से ये बयानें आ रही हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, वो भारत करवा रहा है हिंदुस्तान को। अपने लोगों को भारत करवा रहा है, वहाँ भी करा रहा है। श्रीनगर में भी पहलगाम भी घटना कराई थी, पुलवामा भी कराई थी, 26/11 भी कराई थी,
संसद पे भी हमला कराया था, दिल्ली हाई कोर्ट पे भी हमला कराया था। वाह वाह, क्या लॉजिक है। वो भीड़, वो वीडियो, आजकल तो वीडियो का महत्व है, वो तो भली करेगा। वो मोबाइल फोन अब नहीं रहे, टिक टिक टिक, जिनमें कैमरा नहीं था, अब तो अच्छे अच्छे कैमरे वाले मोबाइल। ये वीडियो आई ना, क्या वीडियो में आपको लगता है इस बात में सच्चाई है? क्या सच नहीं वीडियो में हजारों लोग थे? क्या सच नहीं दीपू दास अकेला था? ना उसका कोई भाई था, ना परिवार वाला था, ना उसके पास हथियार था, ना गोली थी, ना बारूद था, ना रिवॉल्वर था, ना तमंचा था, ना लाठी था, कुछ नहीं था। निहत्था था, निसहाय था, निरीह था, बेसहारा था। निर्जीव करके उसे मार मार के बना के जला दिया। मर तो वो एक बार में ही गया था। उसकी हड्डियों को जलाते रहे, उसकी चमड़ी को जलाते रहे, जला के लटकाते रहे। ये किसने किया था? कौन कर सकता है? जिसके अंदर मानवता नहीं होगी, मानव धर्म नहीं होगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, कभी नहीं सिखाता, कभी इस्लाम नहीं सिखाता, कहीं कुरान शरीफ में नहीं रखा लिखा है दूसरे धर्म के, दूसरे मजहब के व्यक्ति को आप ऐसे टॉर्चर करो, ऐसे करो, कभी नहीं कहते। मोहम्मद साहब ने कभी नहीं कहा। मैंने मोहम्मद साहब को पढ़ा है, कुरान शरीफ को पढ़ा है, दिल से माना है, और ट्रिपल तलाक में बहुत गहराई तक देखा है। कहीं नहीं लिखा ये सब करने के लिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और इसीलिए सरकारों को आगाह होना चाहिए। और बांग्लादेश के शेख हसीना को वहां की अदालत ने सजा सुनाया, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या वापस कर देना चाहिए भारत को अब उनको? ना तो चार्जशीट, 5 चार्जशीटें फाइल की उनकी, ना तो चार्जशीट उन्हें दी, ना उनको वकील, ना कोई गवाह, ना तथ्य सबूत। एक पक्षी आपकी तालियां बजने लगी, एक किसी को भी फांसी दे दो, तालियां तो वही लोग जा रहे हैं। क्या ये सच नहीं था? 15 साल शासन किया, क्या सच नहीं उन्होंने अपने हिसाब से बांग्लादेश के उत्थान के लिए, विकास के लिए काम किया? कहते हैं कि तानाशाह के तौर पर उन्होंने बांग्लादेश पे राज किया। इतने इतने उद्योग लगाना, इतनी इंडस्ट्री लगाना। मैंने खूब अंदर से बांग्लादेश को देखा। आपको याद होगा, बांग्लादेश से आई हुई सोनिया अख्तर भारत आई थी। सोनिया अख्तर, उसके पति की लड़ाई हमने लड़ी, सोनिया अख्तर की लड़ाई लड़ी, और उसको पति दिलाया भी यहाँ से। आपको याद होगा, केस डालकर अपने बेटे के साथ आई थी। और ये नहीं कि वो सोनिया शर्मा बन जाती, हमने सोनिया अख्तर रहते रहते, उसके बेटे शान इब्ने मौज के रहते रहते, हमने उसको न्याय दिलाया, उसके पति को दिलाया, करवा चौथ मनवाई, और यहां से वापस वो गई, बांग्लादेश में है। वो रोती है, वो दुखी है कि कैसा हो रहा है, हमारा कैसा अच्छा देश था। जब उसका मामला भी चल रहा था, तब भी यहां शेख हसीना जी G20 के सम्मेलन में भाग लेने आई हुई थी। G20 के सम्मेलन में तब भी वो मुझे मिली थी, तब भी मैं उसे लेके गया था, तब भी उन्होंने उसकी प्रोसीडिंग कराई थी, तब भी उन्होंने भारत सरकार के लिए लिखा था, शेख हसीना जी ने, कि इनकी कार्रवाई की जाए, ये हमारे देश की बेटी है। और यहाँ की अदालत ने, यहाँ के कमिश्नर ने, यहाँ के CAW सेल ने, यहाँ के नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने उस पर एक्शन लिया। जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि इससे रिश्ते खराब हो रहे हैं भारत और बांग्लादेश के, जो शेख हसीना को आपने यहाँ रखा है। रिश्ते नहीं खराब हो रहे हैं जी। किसी ने कहा एक कड़ाह में नींबू डाल देने से दूध फट गया, ये भी एक तरीका है, बिल्कुल है, कहने का दूध फट गया। लेकिन वो दूध फट के क्या बना? पनीर बन गया, पानी अलग हो गया और पनीर हो गया। जब भी हम देशी घी बनाते हैं तो पहले दूध को खौलाते हैं, दूध से वो दही बनता है। दूध कीमती है, दूध से ज्यादा कीमती दही है, दही से ज्यादा कीमती उसकी मलाई है, मलाई से ज्यादा कीमती जब वो उसको गर्म किया जाता है दही, उसको मलाई को, तो वो क्या बनता है? देशी घी। और जब वो देशी घी बन जाता है तो वो न जल्दी खराब होता है, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, ताकत भी बढ़ जाती है, वैज्ञानिक लाभ भी बढ़ जाता है, और स्वास्थ्य भी बढ़ जाता है। भारत सरकार घी बना रही है, पहचान कर रही है कौन कौन है, टारगेट पहचान करना चाहिए, कौन कौन है पता होना चाहिए, कौन कौन क्या। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आतंकवादियों के जनाजे में ISI, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी वहां खड़ी थी जनाजे में। पता चल गया कि आतंकवादियों को कौन जन्म देता है, कौन पालता है, कौन पोसता है और कौन बड़ा करता है। पूरी दुनिया ने देखा। जब आतंकवादियों को सैल्यूट मारे जा रहे थे, पाकिस्तान आर्मी लिखा हुआ उनके अंतिम संस्कार में भाग ले रहे थे, पूरी दुनिया ने उस आतंकवाद के चेहरे को देखा है। चलिए आखिरी मुद्दे पर आते हैं, और ज्यादा वक्त अब आपका लेंगे नहीं। छठी बार मामा बन रहे हैं आप।
हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं तो गृह प्रवेश भी करा के आया था अभी। सीमा सचिन मीना भारत में है, सनातन धर्म ग्रहण करके पाकिस्तान से आई, और उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ, केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ। उनको शरण दिया, संरक्षण दिया, केवल बोला नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। वो प्रोसेस चल रहा है सरकार। अदनान सामी का कितने दिन चला था? अदनान सामी का कितने दिन चला था? कई हीरोइंस के नाम लूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बहुत दिन चला था। अक्षय कुमार ने अभी नागरिकता ली थी सीमा के बाद, अक्षय कुमार जी ने छोड़ करके फिर कनाडा का फिर वापस। हाँ, वो अरे लीन ऐसे तो वो भी कहीं तो है, वसुधैव कुटुंबकम नारा केवल बोलते नहीं, हम वसुधैव कुटुंबकम जब पुराना हो जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री G20 में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ का नारा देते कई लोग अब सोशल मीडिया पर ये खबरें आ जाती हैं ना कि जब भी इस सीमा की बात होती है उसको वापस भेजने की सीमा हैदर प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हुआ था, उसके बाद दोबारा तब भी प्रेग्नेंट थी, तो खुशी की बात है उनको। एसआईआर हो रहा है तो एसआईआर में कहीं उनको जाना ना पड़ रहा है। अब उन पे कुछ होता नहीं है, सीमा पे हो रहा है। कई लोग इल्जाम लगा देते हैं कि सारा किया कराया आप ही करवा रहे हैं ये सारा चीज, ताकि सीमा जा ना पाए वहां तक। अरे अब वो तो लोग कह देते हैं, हमारे बच्चे ये कह देते होंगे, क्या क्या ये तो नहीं कहते। बोलने वाले बोल भी देते अच्छा, बोलने वाले, मैं तो उनके बच्चों को भी कहता हूँ, उनके बच्चे भी हो सकता है हमारे हूँ, अपने बच्चों का भी डीएनए करा लें। मैं तो स्वीकार करने के लिए तैयार हूं ना। अगर उनके बच्चों का भी डीएनए मैच होता है तो मैं उनसे बाकायदा तैयार हूं मिलने के लिए। लेकिन घर पे लड़ाई ना करें अपने बीवी से कि देखो एपी सिंह से मैच कर गया डीएनए, ऐसा ना करें। देखिए, बहन भाई के रिश्ते को वो क्या समझें लोग, ये ऐसी बात करने वाले। हमारे देश में बहन भाई का रिश्ता बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है, बहुत शक्तिशाली है। हम कच्चा धागा जरूर बांधते हैं ये, लेकिन ये कच्चा धागा सिर्फ नहीं है, इसमें प्यार है, इसमें स्नेह है, इसमें जिम्मेदारी है। आपने कभी देखा है शादियों में मामा की हालत क्या हो जाती, चाहे भांजे की शादी हो चाहे भांजी की। मामा और तो सब सजे धजे घूमते रहे, मामा को बैंड वाले को भी देखना है, टेंट वाले को भी देखना है, मंडप भी देखना है, हलवाई को भी देखना है, ब्यूटी पार्लर वाले को भी देखना है, सबको देखता बेचारा रहता है। लास्ट में जब अपनी भांजी को विदा करता है तो अपने खुशी के आंसुओं के साथ कहता है, मैंने इस पुण्य कार्य को किया है, इस कन्यादान को किया है, अपनी बहन की डबल है। इसीलिए मामा मतलब डबल माँ, तो मामा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये लोग नहीं समझते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। सीमा का प्यार, सीमा का सम्मान, सीमा का आदर। अब तो कुछ लोग कह रहे आपने मकान बनवाया, तो अगर बहन का मकान भाई नहीं बनवाएगा तो कौन बनवाएगा? मेरी माँ ने अगर कन्यादान लिया है सीमा का शादी में, तो कौन बनवाएगा? माँ बनवाएगी। माँ सबके लिए करती है, माँ तो सबकी है। माँ में तो कोई भेद नहीं है, माँ में तो कोई धर्म नहीं है। माँ शब्द तो धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा से ऊपर है। माँ तो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम से ऊपर है ना। माँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी से ऊपर है ना। माँ तो राजपूत, वैश्य, बनिया, दलित, ब्राह्मण, अग्रवाल, शर्मा जी, ये जी, उससे ऊपर है ना।